हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुर और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 26 दिसंबर को जो पेपर हुआ था टेक्नीशियन का ग्रेड 3 का सेकंड शिफ्ट वाला, है ना, 1:45 वाला। तो इसके मैथ के क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे और ये इम्पोर्टेंट है। हाल ही में आने वाला आरआरबी एनटीपीसी, है ना, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल एंड ग्रुप डी, इनके लिए ये बेनिफिट रहेगा कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वैसे भी करने चाहिए। ठीक है, वो ज़्यादा हमें आइडिया लग जाता है एग्जाम में कैसे पेपर आने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? ओके, सबसे पहले 46, ओके, ये दी गई सीरीज यहाँ पे ये कह रहा है कि सबसे पहले 46 मतलब 46, 64, 87 क्या को इस सीरीज को माध्यक ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहले माध्यक ज्ञात करना है। अच्छा, माध्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करें? सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दें। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में क्या रहेगा अपना? सबसे पहले आ जाएगा 33, फिर 33 के बाद 35 है ना। अच्छा, 33, 35, उसके बाद आपका आएगा 41, है ना, 41 के बाद 46, 46 के बाद आ जाएगा आपका 55 के बाद 58 के बाद 64, फिर 77 के बाद आ जाएगा 87, ठीक है, 87, फिर 90 एंड देन 92। काउंट कर लेते हैं, बीच वाली संख्या हमेशा होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर है, तो 11 है। तो हमारा बीच का नंबर, इसका माध्यक क्या होगी? 11 प्लस 1/2 टर्म, है ना, यानी 11 1 12 6, यानी 6 11 1 12 2, यानी 6th टर्म। तो 6th टर्म हमारी माध्यिका हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, यानी कि 58 हमारी माध्यिका हो जाएगी। ये हमारा पुराना माध्यक है। ठीक है, आगे कह रहा है कि हम 92 को 99 में बदल दें, यानी 92 को 99 में, तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम यहीं रह ले लेंगे। ठीक है, और 41 को 43 से, 40 तो इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 41 भी 43, क्योंकि 41 के बाद 40 जो बड़ा है 43 से ही बड़ा है ना। तो ये तो स्थान खूब ये दोनों को बदल दिया जाए, लेकिन ये अपना नो प्लेस ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, कोई भी प्लेस नहीं बदलेगा। इसका मतलब अगर पुराने वाले का 58 होगा माध्यक, तो नए वाले का भी सेम ही रहेगा 58। और कह रहे हैं इनके बीच का अंतर कितना है? तो 0 है। ठीक है, एक टंकी 3 पाइपों द्वारा एक समान प्रवाह के साथ भरी जाती है। ओके, पहले 2 पाइप एक साथ चलने पर उतने ही समय में टंकी को भरते हैं जितने समय में तीसरा पाइप अकेले टंकी को भर देता है। दूसरा पाइप टंकी को पहले पाइप की तुलना में 5 घंटे तेजी से, तीसरे पाइप में 4 घंटे धीमे भरता है। ओके, पहले पाइप को टंकी भरने में कितना समय लगेगा? देखो क्या कह रहा है, एक समान प्रवाह, इसका मतलब तीनों की इफी टोटल वर्क करने की जो क्षमता है वो क्या है? मैं इधर लिखता हूँ ABC, तीनों की क्या है? इक्वल है। एक समान प्रवाह है, तीनों की वर्क करने की क्षमता इक्वल है। ठीक है, दूसरा कंडीशन कह रहा है साथ टंकी भरते हैं, पहले 2 पाइप एक साथ चलने पर उतने ही समय में टंकी को भरते हैं जितने समय में तीसरा पाइप अकेले टंकी को भर देता है। अच्छा ठीक है, पहले तो इनकी देख लेते हैं क्या भरता है। दूसरा पाइप टंकी को पहले पाइप की तुलना में 5 घंटे तेजी से, तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमे से। तो दूसरा पाइप कॉमन, तो दूसरा पाइप को मान ले रहा हूँ मैं, ये x घंटे में भरता है। ठीक है, दूसरा पाइप मान लो x घंटे में भरता है। कह रहा है दूसरा पाइप टंकी को पहले पाइप की तुलना में 5 घंटे तेजी से, तो 5वां घंटे को हम 5 कम कर देते हैं। दूसरा अब आ गया, देखो B जो है A से 5 घंटे तेजी से भर रहा है। ठीक है, एंड तीसरे वाली तुलना में 4 घंटे धीमे से, तो हम तीसरे को 4 बढ़ा देते हैं। अब देखो, ठीक है, अब यहाँ से देखो लाइन कंडीशन बन रही है कि नहीं? दूसरा पाइप टंकी को पहली पाइप की तुलना में 5 घंटे तेजी से देखो भर रहा है, क्योंकि 5 कम कर देते हैं, B 5 घंटे तेजी से भर रहा है, और तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे भरता है, तो 4 घंटे में इसको बढ़ा दिया। ठीक है,
अब कह रहा है कि अब कंडीशन पहली वाली, पहले दो पाइप एक साथ चलने पर उतने ही समय में भरते हैं, समय बराबर लग रहा है, इसका मतलब पहले दो पाइपों को समय हमें ये तुम्हारी टोटल इफिशियंसी है, ठीक है, ऊपर वाली। नीचे क्या है तुम्हारी, ओ सॉरी, ऊपर जो टोटल वर्क है, नीचे क्या है इफिशियंसी, ठीक, क्षमता। तो टोटल टाइम कितना होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। अब लेकिन ये कह रहा है कि पहले दो पाइप एक साथ चलने पर, तो यानी कि पहले दो पाइप की समय जो है ना एक साथ चला रहे हैं, उतने ही समय में, यानी इन दोनों को इक्वल समय लग रहा है तीसरे पाइप की अपेक्षा। ये हमारी कंडीशन बन गई, यानी कि पहले दोनों पाइप की जो समय लग रहा है वो तीसरे पाइप को लगे समय के इक्वल है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 5, यहाँ से x प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 1/x+4। हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, किसकी, पहले पाइप की, इसका मतलब x माइनस 5 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। x ऊपर क्या हो गया तुम्हारा 2x माइनस 5 अपॉन ये तुम्हारा हो गया x माइनस 5 इक्वल टू 1/x+4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 5 और x+4 एक साथ हो जाएगा, 2x माइनस 5 x+4 इक्वल टू इधर x माइनस 5। अब यहाँ सॉल्व करना बेवकूफ़ी होगा, देखो कंडीशन हमें मिल चुकी है, सॉल्व करना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगा। मैं तो कह रहा हूँ इतना भी नहीं करना चाहिए था, हमें सीधा x की वैल्यू पुट करनी चाहिए, किसमें कंडीशन इकट्ठी बन रही है, क्योंकि इतना करना टाइम से अच्छा सीधी। जैसे मान लो मैं पहले 10 रख के देखता हूँ, पहले 10 रख के देखूँगा तो पहली कंडीशन तुम्हारी क्या बनेगी, अच्छा तो दोनों इक्वल आने चाहिए, सही है। पहले यहाँ पे इसमें रख के देखूँगा तो ये 1/5 हो जाएगी, क्योंकि 10 माइनस 5 5 प्लस 1/10, ठीक है। और इधर इक्वल टू 1/14, ये किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। दूसरा 15 रख के देखो, 15 रख के देखेंगे तो पहले में x 1/, इसको एक काम करते हैं, फिर से लिखते हैं, एकदम भसड़ हो गई। ABC 1/x माइनस 4 प्लस 1/x-4 सॉरी x माइनस 5 x इक्वल टू 1/x+4। 10 रख के देख लें, नहीं 15 रख के देख लेते हैं। 15 रख के क्या हो, 15 माइनस 5 10 प्लस 1 15, 1 1 प्लस 15 4 19। अच्छा देखो यहाँ कितनी बड़ी गलती कर रहा था मैं। यहाँ कह रहा है पहले पाइप को टंकी भरने में कितना समय लगेगा, यानी x माइनस 5 हम वैल्यू लेंगे, x माइनस 5 को अगर हम 15 लेंगे तो x को 15 5 20 लेंगे, 20 रख के देखो 20, ये तो ये वाला तुम्हारा क्या हो गया 1/15/5, ये क्या हो गया 15 माइनस, मतलब ये है अपना 15, ये कितना है 20, यहाँ कितना होना चाहिए 24, नहीं नहीं क्योंकि x को 20 ले रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल आना चाहिए, तो 20 प्लस 15 20 का एलसीएम कितना होगा, 15 20 का एलसीएम होगा 60, ठीक है ना, 60 होगा। क्वेश्चन को पूरा ही गदर कर दिया है क्या, 60 होगा, 15 से फिर 60 प्लस 20 के 4 5 4 9/60 3। अब ऐसे ही बेसिक से सॉल्व करते हैं, देखते हैं जल्दी क्या होता है। एक मिनट, इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते ताकि हमें जगह मिल जाए लिखने की। ए था, ए में क्या था 1/x माइनस 5 प्लस बी में क्या था 1/x इक्वल टू ये क्या था 1/x+4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस एक्स माइनस 5 अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू 1/x+4। तो यहाँ से तो आ गया, और 2x माइनस 5 अपॉन x² माइनस 5x इक्वल टू 1/x+4।
चलो अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अच्छा तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2x का x में 2x स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8x माइनस 5x और माइनस 20 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। 2x स्क्वायर अकेला है प्लस 8x माइनस 5x प्लस का 3x माइनस प्लस का 3x माइनस 20 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। पूरा इधर ले आओ 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x इधर का आएगा तो प्लस का 8x हो जाएगा, प्लस का 5x इधर आएगा और माइनस 20 इक्वल टू 0। अब मैं माइनस 20 को ऐसे कैसे तोड़ूं कि उनका सम जो है प्लस का 8 आ जाए। तो माइनस 20 को 10 और 2 में तोड़ सकते हैं, लेकिन प्लस का आना चाहिए तो 10 और माइनस 2 में तोड़ दो। तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2x माइनस 20। तो x प्लस 10 माइनस 2x प्लस 10। तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो 2 आ जाएगी, एक माइनस 10। 2 की वैल्यू का कोई कंडीशन बन नहीं रहा, माइनस 10 रख के देखते हैं किस में कौन सा कह रहा है, कौन सा वाला पहला पाइप। पहले पाइप का क्या था 1/x माइनस 5 यानी 1 माइनस 10 माइनस 5 यानी भले ही निगेटिव मारा लेकिन उसकी एफिशिएंसी -15 यानी 15 घंटे में भरेगा। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन है, एक महिला का आयु उसकी पुत्री की आयु का 4 गुना है। वुमेन और डॉटर 4 गुना है। ठीक, 6 वर्ष बाद उसकी पुत्री से 3 गुना होगी। कितनी भी एज बढ़ जाए लेकिन उनके बीच का गैप कभी कम नहीं होता। यहाँ कितना 3 का गैप है, यहाँ कितना 2 का गैप, गलत बात है। यहाँ तो दोनों का गैप इक्वल होना चाहिए। तो पहले वाले में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरे वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, यहाँ 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखो गैप इक्वल है और यहाँ से यहाँ आने में कितना गैप लगा 6 वर्ष। तो 1 का गैप जो है आपका 6 ईयर्स के इक्वल है। तो अब हम दोबारा से लिख लेते हैं वुमेन और डॉटर को 1 ईयर इक्वल टू 6 1 रेशियो इक्वल टू 1 यूनिट इक्वल टू 6 ईयर, 8 इक्वल टू 6 4 8 जा 48 एंड डॉटर 6 2 जा 12, 9 है 6 9 जा 54, 6 3 जा 18। तो वर्तमान आयु का योग देखो, वर्तमान आयु क्या है, ये है 48 और 12 60। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक के 45% के 30% का 25%। एक का 45% यानी कि 45/100 का 30% यानी 3/10 का 25% यानी 1/4। ठीक है, 5 ने 45, 5 2 जा ये हो गया। और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। 9 3 जा 27 अपॉन 2 चौको 8 और 00। सही है, 200 20 27 27 सही है। डिवाइड करके देख लेते हैं 27 को 800 से, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ। पहली बात यहाँ से हिसाब पता चल रहा है, एक कंप्लीट नंबर में तो डिवाइड होगा ही नहीं। अब यहाँ से एक पॉइंट लगा 0 बढ़ा, अभी भी नहीं डिवाइड होगा यानी एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। जैसे एक 0 बढ़ाया ये वाला कैंसिल हो गया, तो ये आंसर बचा आपका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ABCD को 4 7 9 3 के अनुपात में बांटा जाता है। C को D से 720 अधिक मिलते हैं। C कहाँ है, ये C को D से, यानी इनके बीच में गैप कितना 6 का, यही 6 का गैप आपका किसके इक्वल है 620 720 का, 6 1 जा 6 है यानी 1 रेशियो का आपका इक्वल आ रहा है 120। हमें एक का हिस्सा पूछा, एक कितना है 4, तो 120 × 4 12 चौको 48 480।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नल एस अकेले एक टंकी को 2 घंटे में भरता है। एस 2 घंटे में भरता है। नल टी 3 घंटे में भरता है। टंकी के नीचे नया नल यू जो लगा जाता है 6 घंटे में खाली करता है। 6 के आगे माइनस लगा दी क्योंकि ये खाली करने वाला नल है 6 घंटे में। तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, यानी कि इनकी ये दोनों भरने वाले नल हैं, ये खाली करने वाला नल है। ठीक है, सनी ने तीनों नल एक साथ चलाए तो तीनों नल की इफिशियंसी कितनी होगी? 3 और 2 5, लेकिन ये खाली करने वाला 1 हो जाएगा तो 4 की इफिशियंसी इस काम को कर रहा है। ठीक है, काम कितना है? 6, 4 की इफिशियंसी करेगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी 2 3 यानी 1 प्लस हाफ आवर। हाफ आवर का मतलब यानी कि 1 घंटा 30 मिनट और लगेंगे। शुरू कितने बजे से कर रहा है? 9 बजे से। 9 बजे के बाद 1 घंटा 30 मिनट 10:30 हो जाएंगे। ठीक है, 12 48 और इनके बीच का एलसीएम, तो इनको एलसीएम तरीके से सॉल्व एचसीएफ तरीके से कर लेते हैं। 24 56 12 48 24 56। 12 48 का 2 जा कितना हो जाएगा? 24 96, ज़्यादा है तो एक बार ही जाएगा। 1248 16 में से 8 गया 8, 0, 4 में 2 गया 2, 1208। 1248 को देख लेते हैं। 1208, ठीक है, 8 में से 8 के 0 4, यहाँ 1208, 4 दिया 40, 3 या 1200, यहाँ बचेगा 840 और ये कंप्लीट डिवाइड कर देगा, इसका मतलब 8 ही आपका एचसीएफ होगा जहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो जाए। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट यानी कि 10 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 प्लस फिर मल्टीप्लाई यानी 6 चौको 24, 2 5 जा 10, 5 हो जाएगा माइनस 2 प्लस 24, 29 माइनस 2 यानी कि आपका आ गया 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। tan थीटा प्लस cos थीटा 21 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ हमें ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये देखो tan थीटा cos थीटा का इक्वल तो उल्टा होता है, ऐसे ही cot थीटा tan थीटा का इक्वल उल्टा होता है। तो हम x प्लस 1/x को 21 मान लेते हैं। यहाँ सही से देखो ये 6 ब्रैकेट चलो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कुछ ऐसा दिख रहा है, तो x प्लस 1/x 21 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्या होता है फॉर्मूला? पी स्क्वायर माइनस 2, तो 21 का स्क्वायर माइनस 2, 21 का स्क्वायर होता है 441 माइनस 2 यानी 439। हमें 6 का मल्टीप्लाई पूछा गया तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 नंबर 54, 5 18 5 23, 2 6 चौको 24 2 26 2634। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 8% अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए 15,000 का निवेश किया। ठीक है, अगर अर्धवार्षिक हो रहा है तो रेट आधी हो जाती है यानी 4%, टाइम डबल हो जाते हैं यानी 2। 4% को हम लोग क्या कहते हैं? 1/25, यानी 25 से ब्याज बढ़ के 26 हो गया क्योंकि एक ही तो बढ़ा है, और ये 2 बार हो रहा है, 2 बार हम इसको बढ़ाएंगे 25 से 26, 25 25 625 होता है, 26 26 676 होता है, यानी 625 की वैल्यू आपको 15,000 दी गई है, यानी 625 की वैल्यू आपको 15,000 दी गई है, हमें 676 की चाहिए, तो क्या हो जाएगी? 15,000 अपॉन 625 इंटू 676, 5 से काट देते हैं, 125, 3,000, फिर 5 से काटते हैं 25, 600, फिर 5 से काटते हैं 5 5 जा तो 120, 5 से काटते हैं 24, यानी 24 इंटू क्या है? 676, 24 इंटू 676 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि सारे 16,000 वगैरह हैं। 24 इंटू 676 है ना, 16,000 का है तो 24 इंटू 676 कर लेते हैं। 4 छंग 24, 2 4 से 27, 2 30, 3 4 से 24 3 27, 2 छंग 12, 1 2 14 1 15, 1 2 छंग 12 1 13, 4 2 7 5 12, 3 2 5 1 6, 16 224। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/7 इक्वल टू x अपॉन -35। तो x की वैल्यू यहाँ से इसको काट देते, 7 से 35 -5 टाइम जाएगा, x हो जाएगा आपको -5 इंटू 3, x हो जाएगा -15। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 चॉकलेट को ए और बी के 4/5 के अनुपात में बांटा जाता है, यानी 5 + 4 9, 9 की यूनिट है दिया गया 63, 9 7 जा 63, बी कितना है 5, तो 5 इंटू 5 35। ठीक है। 10 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा, जब ऐसा कुछ भी 12 से गुणा या किसी से गुणा किसी से भाग, तो औसत में यही ऑपरेशन कर दो जो भी दिया गया। जब 12 से गुणा है, मैं इसमें भी 12 से गुणा करता हूँ, 12 से 23 84। अगर यहाँ कहता कि 12 जोड़ा जाता है तो साथ में 12 जोड़ दो, कहता हम घटाया जाता है तो घटा दो। ठीक है, तो आंसर 84। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट a + 1/a बराबर 4, तो स्क्वायर + 1/a²। देखो ये अगर ऐसा दिया गया है, वही बात अभी बताए p² - 2, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 - 2 14 आंसर। ठीक है, सॉल्व करना है इसको। अंदर से सॉल्व करते हुए आएंगे, 3 - 3 कट गया, तो यहाँ 3 - 6 बचा, 3 - -6, तो 3 + 6 9, यानी इसकी जगह 9 आ जाएगा। 4 - 9 तो 5 - -5, तो 5 + 5 10 हो जाएगा। ठीक है, एक 7% और 2% की क्रमिक छूटें प्रदान करता है। तो इक्वल, अगर ऐसे दो छूटें दी जाती तो इसका फॉर्मूला होता है x + y -xy अपॉन 100। ऐसे ही रख देते हैं, 7 + 2 -7 दूनी 14/100, यानी 9 - 0.16, तो सीधी सी बात 8.86। ठीक है, यदि अलमारी के विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ तिगुना हो जाता है। ठीक है, मान लो ये CP है, कोई चीज़ पहले SP थी, तो इस पे प्रॉफिट हमको E मिलता था मान लो। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया, 2SP कर दिया, तो लाभ हमारा कितना हो गया 3 गुना 3A। इसका मतलब इसके बीच में 2A बढ़ गया। सही बात है, इसका मतलब इसके बीच में कितना बढ़ गया 2A बढ़ गया, और एक्चुअल में बढ़ा कितना SP, यानी कि SP बराबर आपका है 2A, तो SP बराबर है 2A, और A ब्याज बढ़ा था तब 2A हुआ, तो सीधी सी बात CPA रहा होगा, तभी तो CP में A बढ़ के 2A हुआ है। इसका मतलब CP है तुम्हारा A और ब्याज है तुम्हारा A, इसका मतलब दोनों इक्वल बढ़ते हैं, यानी कि CP से भी 100% बढ़ता है। ठीक है, इक्वल बढ़ने का मतलब क्या हो, 100% बढ़ता है। ठीक है, कह रहा है कि 2021 और 22 में विक्रेता A और B द्वारा बेचे गए कारों की संख्या बताता है। ठीक है, 2021 में विक्रेता A और 2022 में विक्रेता B के बीच में अंतर कितना है, 30 का, तो साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में, सेम दिशा में है, तो हमेशा स्पीड क्या होती है माइनस होती है। उसी दिशा में इस स्पीड से चल रही कार से एक किस तरह कब तक कितना टाइम लगेगा, तो समय बराबर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 200 + 300, यानी कि 500 डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, स्पीड कितना है, जब कह रहा है एक ही दिशा में चल रही तो माइनस कर देंगे, 72 - 36, तो 36, और किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ मीटर है, तो हम इसको भी मीटर से सेकंड में बदल लेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 2 जा 36, यानी 500/5 2 जा 10, यानी कि 50 सेकंड लगेंगे। ठीक है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है। व्यास 6 है तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 πr³, तो 4/3 पाई r कितना है 3 का क्यूब, तो 4 3 का क्यूब में एक 3 चला गया, तो 3 का स्क्वायर यानी 9 बचेगा, 9 4 जा 36 पाई। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग, पहली तो लिखते हैं 2 + 3 + 5 + 7 11 13 15 होगा नहीं, 17 19 21 होगा नहीं, 23 3 4 5 6 7 8 9 23 25 होगा नहीं, 27 होगा नहीं, 29। ठीक है, लास्ट नंबर जोड़ लेते हैं, 9 3 12 9 3 12 9 21 7 28 3 8 3 11 31 1 32 7
39 5 44 3 47 2 49, लास्ट में 9 आएगा, अकेला ही ऑप्शन है। ठीक है, गीतिका ने 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 20,000 की धनराशि ऋण पर ली, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, अवधि के अंदर 4,000 का ब्याज चुकाया, यानी 2 वर्ष में 2 ईयर्स में उसने कितना ब्याज चुकाया, 4,000। तो 1 ईयर का उसका ब्याज कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये। ब्याज है 2,000 रुपये, तो फिर ब्याज कितना हो गया, 2,000 कितने पर, 20,000 रुपये पर। क्या कह रहे हैं, दर निकालना है, तो 2,000 20,000 रुपये पर मल्टीप्लाई 100, ये कट गया तो 10 जाए, यानी कि आपकी रेट कितनी होगी, 10%। ठीक है, समांतर रेखाओं का एक युग्म है और इसके समांतर रेखाएं 2 हैं। त्रिअक्षेदी रेखा ये रही, इस प्रकार प्रतिष्ठित किया जाता है, एंगल एक और त्रिअक्षेदी की एक ही तरफ अंतःकोण, यानी कि ये दोनों होंगे अंतःकोणों के युग्म। M1 125, यानी ये 125 होगा, तो ये दो, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। एक 125 है, दूसरा 125, 180 माइनस 125, तो कितना बचेगा, हमेशा 55 होगा। ठीक है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 45 है, यानी x + y 45, अंतर कितना 19 है, x - y 19, तो फिर काट देते हैं, 2x = 45 और 19, 45 20 65 64 हो गया, तो x आपका 32, अकेला एक ही ऑप्शन है x वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक कंपनी 4800 व्यक्तियों को नौकरी पर रखती है, जिसमें 45% पुरुष हैं। ठीक है, 60% पुरुष या तो 25 वर्ष के हैं और से अधिक आयु के हैं। तो हम करते हैं, मान लो 100 हैं, इसमें मेल कितने हैं, 45, कह रहा है तो इन्हीं पुरुषों में से 60% पुरुष या तो 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं। तो 25 ईयर्स ऐसे ये ज़्यादा हो गए, और 25 ईयर से कम वाले दो हिस्सों में बांट देते हैं। तो 45 के कितने परसेंट, 60% पुरुष, 60/100, 2 3 6 2 5 10, 5 9 45, 9 3 27, यानी 27 साल के जो लड़के हैं 25 साल से अधिक आयु के हैं। कितने पुरुष 25 वर्ष से कम आयु के हैं, तो 45 - 25 7 के 8 18 हो जाएगा, तो 18 की निकालना है। और 100 कितना है, क्वेश्चन में दिया गया 4800, तो 1 = 48, तो 18 की वैल्यू निकालनी है, 48 × 18, ये 8 8 64, लास्ट में 6, लास्ट में 4 आएगा, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, एक ठोस रबर के गोले का भार 6 किलो है, इसका व्यास 6 सेंटीमीटर है, उस सामग्री का उपयोग करके एक खोखला गोला बनाया जाता है। ओके, ये तो अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर भार दिया गया है, भार दिया गया है, तो भार का वेट का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वेट इक्वल टू होता है, वेट इक्वल टू अपना होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसका काम होगा यहाँ पे, वेट इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा, पहले हम लोग निकालते हैं, भार है 6 किलो, व्यास है 3 सेंटीमीटर, तो इस गोले का पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम कितना है इसका, गोले का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³, 4/3 पाई, आर कितना है, व्यास 6 है तो आर 3 हो जाएगा, 3³ ठीक है, ये 2 बार में चला जाएगा, यानी कि 3 × 9 = 36, वॉल्यूम आपका आ जाएगा 36 पाई। ठीक है, अब वेट कितना दिया गया है, 6 किलो, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमें वेट ही निकालना है, तो हमें भी इस जो बाद में गोला बनाया गया है इसका एक तो हमें वॉल्यूम चाहिए होगा और साथ में डेंसिटी, डेंसिटी तो दोनों गोले की इक्वल ही रहेगी। ठीक है, जब वॉल्यूम इक्वल है तो। अच्छा, तो ये क्या है, वेट कितनी है, वो क्या निकाल दिया मैंने, 6 k क्या होता है, 6 kg, सॉरी वेट है 6 kg। अच्छा, तो डेंसिटी कितनी आ गई, डेंसिटी आ गई वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट कितना है 6, वॉल्यूम कितना है 36 पाई, तो डेंसिटी आ गई 1/6 पाई। ठीक है, हमें डेंसिटी मिल गई। अब इसका वेट के लिए हमें इसका क्या और मिल जाए, वॉल्यूम और मिल जाए, तो इसका निकालते हैं। खोखला गोला है, खोखले गोले का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई
कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई, कैपिटल आर कितना है, ये 18 है तो आर 9 होगा, आर क्यूब मतलब 9 में 81 नंबर 729 होगा, माइनस अंदर वाला कितना है स्मॉल आर 12 व्यास है तो 6 हो जाएगा, 36 का 216, तो 4/3 पाई 729 में से 216 के 9 में 6 गया 3, 2 में से गया 1, 7 में से 2 गया 5, 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 171 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 एक इधर लिख देते हैं, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 2 4 4 2 6, 684 पाई। हमें वॉल्यूम भी मिल गया, हमें वेट चाहिए, वेट इक्वल टू अभी बोला मैंने, वेट इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितना आया था 1/6 पाई, वॉल्यूम कितना है 684 पाई, पाई से पाई कट गया 6 बन जा 6 6 बन जा 6 6 6 4 जा 24, तो वेट आ गया इसका 114 kg, यही ऑप्शन है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेट के साथ, ठीक है। 26 का लास्ट मीटिंग का पेपर है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ओके बाय बाय, थैंक यू।